आज डे 1 है। और डे 1 में मैं द सीक्रेट बुक मैजिक लेके आई हूँ। द मैजिक। ठीक है। इस बुक को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में किसी भी एरिया में कुछ चीजें चल रही है तो आप इसके बिहाफ पे आप इसके दिए हुए 28 चैप्टर को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो आज डे 1 है। डे 1 में आप देख सकते हो ये पिक्चर है जो साफ दिख रहा है कि विंडो है, चेयर है, कप है, फ्लावर्स है, नोटबुक है, पेन है और भी कुछ कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो इस पिक्चर से हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास आसपास तो सब कुछ है, बट क्या हम उसको नोटिस कर रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं, हम उसको काउंट कर रहे हैं एज अ ब्लेसिंग्स। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा कि आपको कैसे अपने लाइफ में चीजों को देखना है, समझना है और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड फील करना के साथ साथ आपको लिखना भी है। जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में चीजें होनी शुरू होती है। अब कुछ लोग का क्वेश्चन है कि लिखना क्यों जरूरी है, बोलने से भी तो हो जाएगा। बोलने से सारी चीजें नहीं होती है। जब आप लिखते हो तो आपके पांचों सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपका फोकस जाता है कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो। ये सारी जब चीजें मिलती हैं लिखने के टाइम में तो फिर वो चीजें आपके लाइफ में एक मैजिक क्रिएट करती है, एक जादू बनाती है, जादू को लेके आती है आपके लाइफ में। फिर जो आपके बहुत लंबे लंबे समय से काम अटके पड़े होते हैं वो फिर इंस्टेंट होने लगते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ग्रेटिट्यूड बोलना भी अच्छी बात है, बट हम लिखते हैं तो ये हमारे लिए है ना 1000 गुना काम करता है। बहुत सारे मेरे पास अभी बिगिनर्स हैं जिनको पता नहीं है द मैजिक बुक के बारे में, बट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। एक लेडी है रोंडा बॉर्न जिन्होंने द मैजिक बुक लिखा है और इनकी एक मूवी भी है द सीक्रेट। आप उस मूवी को कृपा देखो क्योंकि उस मूवी में बहुत सारी चीजें बताई गई है। और अभी क्या है ना कि द सीक्रेट बुक है ना, द मैजिक बुक है ना, बहुत ही एक अमेजिंग चीज है हम सबकी लाइफ में। अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही दिल से डेडिकेटेड होके करते हो तो 28 डेज के बाद अपने लाइफ में आप काफी चीजों को चेंजेस देखोगे। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि 28 डेज ही क्यों, क्योंकि बहुत सारी हैबिट को बिल्ड होने में कम से कम 28 दिन या 40 डेज लगता है। तो 28 दिनों का इसने प्रैक्टिस बताया है कि आप अपने लाइफ के हर एक एरिया को जब आप ग्रेटिट्यूड से भरते हो तो सारे में रोशनी फैलती है, रोशनी फैलती है। आपके अंदर का अंधकार खत्म होता है, फिर आप उजाले की ओर बढ़ते हो और आपकी लाइफ में नई चीजें जन्म लेती है। आपके अंदर एक नई क्रिएशन एनर्जी का विस्तार होता है, आप उसको इनवाइट करते हो अपने लाइफ में। तो डे 1 है। और आज के जो चैप्टर है अपनी नियामतें गिने यानी काउंट योर ब्लेसिंग। मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ, होप आप सबको समझ में आएगा। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विनी नेल्सन, गायक और गीतकार विनली नेल्सन ने कहा कि जब उनको उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगी तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी काउंट और ब्लेसिंग जब स्टार्ट किया लिखना तो उनके लाइफ में चीजें बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज होने लगे। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो, आप हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी अवेयरनेस होती है कि आपको क्या सुनना और क्या नहीं सुनना है। मोस्टली क्या होता है कि हम कंप्लेन बहुत करते हैं, हमारा एक पैटर्न बन जाता है कंप्लेन करने का, फिर हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते। बट अगर इस बुक को आप फॉलो करोगे तो आपका पैटर्न भी ब्रेक होगा, आपका नया लाइफ स्टाइल भी, हैबिट चेंज होगा और आप जो चाहते हो अपने लाइफ में उसको इजिली मैनिफेस्ट कर लोगे या फिर वो इजिली आपके लाइफ में आ जाएगा जब आप सोचोगे तब। बट मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ज्वाइन ज्वाइन किया है इस सेशन को। और आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस सेशन में, और मैं आप सबके सामने ये बुक को लेके आई हूँ। और आप सबने मुझे मौका दिया कि मैं इस बुक के थ्रू आपके लाइफ में रोशनी लेके आऊँ, तो थैंक यू सो मच। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादू ढंग से बदल जाएगा। जब अपनी ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में गिनने लगते हो कि आज मुझे क्या क्या मिला है तो ड्रास्टिकली आपकी माइंड भी शिफ्ट होती है। आपको फिर है ना हर एक चीजों के लिए है ना ग्रेटिट्यूड आने लगेगा। फिर आपको लगा कि यार ये भी चीजें तो मुझे भगवान ने दिया है, भगवान को आप थैंक यू बोलने लगोगे।
जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ा हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज से बढ़ते बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ नहीं है, भले वो आपके लिए सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थिति इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले पैराग्राफ में, कि आपके पास कुछ भी है, चाहे छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, अगर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो वो चीजें आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होके आती है। सपोज कि अगर आपका कोई किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको मैं कैसे सही करूं, तो आप उस इंसान के बारे में ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप उनकी अच्छी आदतों को जानते हैं, भले आपका उनका कुछ ऊपर नीचे चल रहा होगा रिलेशनशिप में, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी हैबिट होगी जो आपको भी लगता होगा कि यार वो बंदा सही है, तो उसके बारे में लिखिए। उसके नेचर के बारे में लिखिए, उसकी हैबिट के बारे में ग्रेटिट्यूड दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप उसको ग्रेटिट्यूड देने लगोगे, तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगी, और आपको आपका उस इंसान के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। वही जो आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, वो चीज उस इंसान के पास एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। उसका भी जो आपके लिए जो थोड़ा सा करवाहट है, वो धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड इतना पावरफुल होता है कि आपके रिलेशनशिप को, आपकी जॉब को, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। इसी तरीके से जो हम अभी जॉब कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें चैलेंजेस होती है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बार बार हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अनजाने में आप भी नेगेटिव टॉक कर रहे हो, अनजाने में आप भी किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि आप अपने लिए अंधकार की शक्ति को अपने अंदर समाये जा रहे हो, समाये जा रहे हो, समाये जा रहे हो, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल होने लगते हो, अपनी सैलरी के लिए, अपने डेस्क के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, अपने आसपास के अच्छे लोगों के लिए, अपने काम के लिए, तो उसी जॉब में आपको एक अलग शिफ्ट दिखता है। या फिर आपको दूसरे जॉब का ऑफर आएगा, या फिर जिस चीज से आप परेशान हो रहे हो, वो परेशानी डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये फायदा होता है ग्रेटिट्यूड करने का, ठीक है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। ऑब्वियसली, जब आप निगेटिव होते हो, जब आप परेशान होते हो, तो आप हमेशा आसपास की चीजों को देखोगे, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं है, मतलब आपका मूड पूरा चिड़चिड़ा रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। उस केस में आप यही कर सकते हो कि अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि आपको अच्छी चीजों पे फोकस करना है। मैं आपको ऐसा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज कि अगर हम स्कूलिंग की बात करें, तो हमारे एग्जाम्स आते थे, चाहे कॉलेज हो या किसी भी फील्ड की बात करते हैं। तो जब हमारा एग्जाम ही आता, तो हम फोकस्ड करके पढ़ाई करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास टाइम लिमिट कम है, हमारा हमने ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया। हमारा पूरा डेडिकेशन होता है, पूरा फोकस्ड होता है कि हमें उस सब्जेक्ट को अच्छे से फिनिश करना है। इसके हर एक पॉइंट को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्या आप अपनी लाइफ भी, ये भी एक लाइफ का एग्जाम होता है जो आपके लाइफ में है ना, इतनी सारी चीजें बिखरी पड़ी है, वो एग्जाम है। आपको उस एग्जाम में से अच्छी चीजों को फाइंड आउट करना है, और अपने आप उसको ब्लेसिंग के तौर पे जब लिखते हो, तो वही आपके लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्टमेंट लेके आता है। आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, हर एक वे में आप सोचना डिफरेंट स्टार्ट कर दोगे। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तो हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तब भी यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने में देर होने पर, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। अभी मैं बात करूंगी, कुछ टाइम से दिल्ली में बहुत ही हीट वेव चल रही थी, बहुत ही गर्मी थी, बट हम क्या कह रहे थे, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बट हम भूल गए थे कि हमारे पास एसी है, फैन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी बॉडी को कूल कर सकते हैं। ठंडा पानी है, आइसक्रीम है। अब मतलब अब हमारा फोकस कैसे जाता है, आपने कभी सोचा है कि हम मौसम को ब्लेम देने लगते हैं? मौसम तो अपना काम कर रहा है ना, उसका फूड, हमारा सीजन चल रहा है, उसमें से गर्मी का मौसम आ रहा है। अगर गर्मी नहीं आएगी, तो इन्वायरमेंट पे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, खाने पीने का अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही ह्यूमन बॉडी को भगवान ने वैसा बनाया है कि हर एक टेम्परेचर, हर एक सीजन में उसको अच्छे से एडजस्ट कर दे। बट उसके लिए भगवान ने हमें दिया भी है
फैन दिया है, पेड़ पौधे दिया है, खाने पीने की ठंडी ठंडी चीजें दी हैं, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो ना। फिर आपके अंदर शिकायत आएगी ही नहीं। लेकिन हम क्या है, हम हमेशा नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा माइंड है ना पॉजिटिव पे आता ही नहीं है। इसीलिए इस बुक का मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सभी लोग इस सेशन को अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमसे चूक हो रही है, जो अपनी चीजों को हम सही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सब एक ही चीजों को है ना, एक ही पॉजिटिव चीजों पे जब फोकस करने लगोगे, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप किसी अदर चीज पे ध्यान दो। आप हर एक, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप जिस भी चीज पे काम करोगे या जिस भी चीज को टच करोगे, उसमें आपके लिए अंदर से ग्रेटिट्यूड आएगा। अगर आप 28 दिन का डेडिकेटेड होके आप इस चीज को ध्यान से करते हो, फोकस्ड होके आप असाइनमेंट करते हो, इस बुक के हर एक बात पे आप मनन करते हो, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। आई एम डैम श्योर। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन पर नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजों गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपने नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। आप इस लाइन को समझो कि जब हम निगेटिव चीज बोलते हैं ना, तो वो बार बार होता है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। आप अपने काम में अगर निगेटिव हो रहे हो तो आप बार बार आप उसमें चैलेंजेस फेस करोगे। ये होता है, कैसे कहा जाता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे वही चीज आपके लाइफ में ज्यादा होगी। आप एक चीज करना, आप एक दिन नेगेटिव बोलो, एक दिन पॉजिटिव बोलो, आप देखोगे कि आपका माइंडसेट भी डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो आपका माइंडसेट लाइट होता है, हैप्पी होता है। बट आप जब नेगेटिव बोलते हो, वो थोड़ा सा हेडेक वाला हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होगे, गुस्सा आएगा, पता नहीं क्या क्या चीजें होने लगती है। बट वैसे ही जब अपनी फोकस शिफ्ट करते हो कि भगवान आपने मुझे ये भी दिया है, उसके लिए थैंक यू, भगवान आपने ऐसा किया है मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू, तो उससे क्या होता है कि चीजें आपके लाइफ में है ना शिफ्ट होने लगती है। आपका माइंडसेट है ना फिर शिफ्ट होता है, कि बॉडी लैंग्वेज भी शिफ्ट होने लगती है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपने नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। इस लाइन को समझो कि क्या कहा गया है। अपनी मुश्किलें गिनते गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। मोस्टली क्या होता है कि हम इतने ज्यादा ना 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 ना, ये हुआ, दिस हुआ, डैट हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे लाइफ में ये हुआ, उसने मुझे। आपके लाइफ में कोई एक इंसिडेंट नेगेटिव होता है ना, आप उसको बार बार रिकॉल करते हो, आप उसी चीज को रीलिव करते हो, आप उसी जगह हमेशा अटके रहते हो। तो वही चीजें आपके लाइफ में है ना लूप बन के क्रिएट होता है, आप वहां से निकल नहीं पाते हो। इस केस में आपको क्या करना है ना, कि जब आप अपनी पॉजिटिविटी की ओर माइंडसेट शिफ्ट करते हो, तो आप अपनी जब नियामतें गिनते हो तो इतना उसको नियामतें को देखो कि आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हुई हैं। आपको भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, सांसें दी है, सुंदर बाल दिए हैं, सुंदर हाथ पैर दिए हैं, स्किल्स दिया है, अच्छा दिमाग दिया, अच्छा चेहरा दिया है, खाने को बहुत सारी चीजें दी हैं, घर दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, माँ बाप दिया है, अच्छे दोस्त दिए हैं, रिश्तेदार दिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये धरती दिया, आकाश दिया, पेड़ पौधे दिया है, कितनी सारी चीजें हैं। मैं आपको एक मोटा मोटी बता रही हूँ, लेकिन जब आप इसको बहुत ही बारीकी तरीके से जब लिखना शुरू करोगे, तो आप पाओगे कि आपके पास अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। कहने का मतलब यही है कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो काउंटिंग भूल जाओ, निगेटिविटी पे फोकस मत करो, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय ही करेगा। बट जब आप पॉजिटिविटी में आओगे, तो आपकी लाइफ में चारों ओर से हैप्पीनेस आएगा। वो लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे जो आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जस्ट फोकस ऑन द गुड थिंग्स, बाकी चीजों पे फोकस मत करो, आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए आया है। अब किसी का ब्रेकअप हुआ है, आप उसी इंसिडेंट पे रहोगे, आप आगे बढ़ने का सोचोगे नहीं। कितनी बार कहा है कि जब हमारा कोई डेस्टिनेशन आता है ना, हमको वहीं पे उतरना होता है, वहां पे लोगों की है ना लाइफ अलग हो जाती है। वैसे ही कोई इंसान अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो कुछ लेसन सिखाने के लिए आ रहा है। हर एक पेन के पीछे एक लेसन छिपा है, क्या आप उसको समझते हो? नहीं।
आप क्या देखते हो उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, अब अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगते हो। क्या आपने कभी अपने बारे में ग्रेटिट्यूड फील किया है कि आपके पास भी आपकी लाइफ है, आपकी सांसें हैं, आपको अच्छा बोलना आता है, चलना आता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस है, पावर है, विस्डम है, नॉलेज है, ना जाने क्या क्या है आपके पास। कभी उस परमात्मा को आपने धन्यवाद दिया है? क्योंकि हर एक परमात्मा जो है ना हमारे सभी के अंदर रहते हैं। जब आप उनको ग्रेटिट्यूड देते हो, एक्चुअली में आप उनको पुकार रहे होते हो, आप उनसे कनेक्शन बना रहे होते हो। वो इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मुझसे बात करे। नियामतें तो एक बहाना है, परमात्मा को याद करना होता है। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो, फिर आपका जो लाइफ में जो भी चीजें चल रही होती है ना, आपको प्रोटेक्शन मिलने लगता है। गॉड का हैंड है ना आपके हाथ से कनेक्ट हो जाता है, वो हमेशा आपको थाम के रखते हैं। अब बोलोगे कि क्यों करना, जब भगवान को ये सब चीजें करनी है तो उनको क्यों ग्रेटिट्यूड करना है? तो एक बात याद रखो कि ऑब्वियसली हम सबके पास एक रिलेशनशिप है। जब हमारे पापा हमारे लिए कुछ लेके आते तो हम कितना खुश होते हैं, तो पापा को अच्छा लगता है ना कि मेरे बच्चे को मैंने ये चीज दिया है तो ये मैं इनके लिए और लेके आऊंगा। वैसे ही जब मम्मी खाना बनाती है बहुत प्यार से खाते तो मम्मी बोलती है ना कि मैं अपनी बेटी को और अच्छे से खाना बना के खिलाऊंगी, मैं अपने बच्चे को और अच्छे खाना बना के दूंगी। उनको इंस्पिरेशन मिलता है, उनको लगता है कि मेरे बच्चे खुश हैं। तो वैसे ही जैसे आप भगवान को ग्रेटिट्यूड देते हो, उनकी बनाई हुई सृष्टि के बारे में सोचते हो, उनको धन्यवाद देते हो, तो परमात्मा आपके लिए और करने के लिए व्याकुल हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे बच्चों को ये चीज इतनी पसंद है, उनके लिए मैं और चीजें लेके आऊंगा, और चीजें क्रिएट करूंगा। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन हम हैं कि अपनी मुश्किलों में फंसे पड़े हैं, उसी सोच में फंसे पड़े हैं जो हमें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, क्योंकि हमें आदत सी हो गई है दर्द के साथ जीने की। हम खुश होना ही नहीं चाहते हैं। हम लगता है हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं, हमको तो दुख के साथ रहना, हमें मैच्योरिटी दिखानी। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है ना कि आप दुख में रहो, तकलीफ में रहो, आप खुश होकर भी मैच्योरिटी दिखा सकते हो। जब आपके चेहरे पे स्माइल आती है ना तो दूसरे भी आपको देख के खुश होते हैं। आपको वैसा चेहरा बनना है कि आपके चेहरे से नूर टपके, आपके चेहरे से लोगों को कॉन्फिडेंस फील हो। अगर आप किसी के लाइफ में जाओ तो वो आपके ऑरा से, आपके एनर्जी से उसके लाइफ में रोशनी आ जाए। आपको वो इंसान बनना है। और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी ग्रेटिट्यूड को काउंट करना शुरू करोगे, जब आप उस चीज पे फोकस करना शुरू करोगे जो रियली में आपके लिए है, और आप उसको यूज कर रहे हो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये है क्या। किसी भी चीज को है ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमेशा उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, चाहे वो आपका कुछ भी हो। कप हो, मग हो, चाय हो, चाय पत्ती हो, जो कुछ भी आपके पास है, आपका पेन हो, आपका नोटबुक हो, आपका पर्स हो, आपका फैन हो, आपका घर हो, चाहे वो टूटा ही घर क्यों ना हो, आपको आश्रय तो दे रहा है, आप वहां रह तो रहे हो ना। जिस दिन आप जो छोटे से टूटे हुए घर को भी जब ग्रेटिट्यूड देने लगते हो तो आपके पास एक बड़ा घर भी आ जाएगा, महल आ जाएगा। क्या पता परमेश्वर आपके इसी ग्रेटिट्यूड के लिए वेट कर रहा था कि जब आप इस चीज को ग्रेटिट्यूड करो तो भगवान आपको और देने लगे। आप आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके आप अपने नियामतें गिने, मतलब डे फर्स्ट पे। आज आपका जो मैं अभी सेशन शुरू कर रही हूँ, तो जब भी आप सुबह में उठते हो ना तो कॉपी पेन अपने बेड के साइड रखना। और आपको नींद आ रही है, कुछ भी आ रहा है, सबसे पहले आप उठ के भगवान जी को थैंक यू बोल के अपने ग्रेटिट्यूड को काउंट करना कि थैंक यू सो मच भगवान जी मुझे अच्छी नींद देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स बेड देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स अच्छे मैट्रेस के लिए जो मुझे अच्छे से नींद आए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे बेडशीट देने के लिए जो बहुत ही कंफर्टेबल है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे पिल्लो देने के लिए, मेरे नेक को बहुत आराम मिला, थैंक यू सो मच मेरे इस रूम के लिए बहुत ही पीसफुल था, थैंक यू सो मच मेरे फैन के लिए जिसमें मैं आराम से सो पाए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे एसी के लिए जिसमें मैंने ठंडी हवा खाई और गर्मी में मुझे बहुत इजली नींद आ गई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फ्लोर के लिए जिसमें मैं आसानी से चल पा रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मेरे स्लीपर्स के लिए जिसको मैं चल के अपने पैर को प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने ग्रेटिट्यूड में लिख सकते हो। ग्रेटिट्यूड को ऐसे लिखो, फीलिंग के साथ लिखना, जब आप फील करके लिखते हो तो वो चीजें आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आती है। किसी भी चीज को जब आप करते हैं ना पूरे एहसास के साथ, प्यार के साथ, तो वो चीजें है ना ज्यादा वर्क करती है। अगर आप सिंपली लिखने के लिए लिख रहे हो थैंक यू यूनिवर्स दिस दैट, तो वो काम नहीं करेगी। जब भी आप ग्रेटिट्यूड लिखो 10 नियामतें लिखना है, बट प्यार के साथ, बहुत ही केयरिंग के साथ, बहुत ही लविंग एनर्जी के साथ, तो वो चीज आपके लाइफ में ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी जो भी चीज आप चाहते हो। इससे
आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन में उन 10 नियामतों को की सरल सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। मतलब आज आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखना है जिसके लिए आप रियली ग्रेटफुल हो। आप उसको लिखो और हर एक सेंटेंस के अंदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने सोचा था कि वो क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, किसी वस्तु या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इसके बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए आप सूची के हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हैं। कहने ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मैं फैन के लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों कृतज्ञ हूँ फैन के लिए? मैं फैन के लिए क्यों ग्रेटिट्यूड फील करूँ? क्योंकि गर्मी में मुझे ये ठंडी हवा दे रहा है। मैं बेड के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ? थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई बेड, बिकॉज ये मुझे अच्छे से कंफर्टेबल सुला रहा है, मेरी बॉडी को अच्छे से आराम दे रहा है, इसलिए मैं अपने बेड के लिए ग्रेटफुल हूँ। आपको इस तरीके से लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस, बिकॉज ये हुआ। ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में इस बुक में दिया हुआ है, सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। आप वो क्या है उसके लिए खुश नसीब है क्योंकि आप उसको अ, वो करो, सिंप्लीफाई करो, अच्छे से आप उसको डिस्क्राइब करो कि आप उस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हो। मैं मैं क्या के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं इस बात के लिए खुश हूँ या ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरे पास ये चीजें हैं। आप ऐसे भी एक तरह का इसने बताया है कि आप कैसे लिख सकते हो। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये चीज मेरे लाइफ में है। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये चीज है। मतलब आप सेंटेंस बनाने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई जॉब, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई बिजनेस, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई रिलेशनशिप। आप इस तरह से लिखो। लेकिन उसके बाद क्या है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई जॉब बिकॉज आई हैव अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे तरह के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। और आप 10 ब्लेसिंग्स आज आपको लिखना है। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? अगर नहीं है समझ में आ रहा तो आप मुझे मैसेज करो। थैंक यू, गॉट इट। अपने 10 नियामतों की सूची के बाद हर नियामत को पढ़े, या मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराए। उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। धन्यवाद 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 कहने से क्या होता है, यह एक यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी होती है जो आपकी नियामतों को और ज्यादा, आपकी ब्लेसिंग को एम्पलीफाई, ऊर्जा से भरपूर कर देती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि आप 3 बार इसको बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीव, आपके उच्च स्वर स्वरूप या जो भी अवधारण आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हो, थैंक यू भगवान जी भी लिख सकते हो, थैंक यू वाहे गुरु भी लिख सकते हो, थैंक यू राधा जी भी लिख सकते हो, थैंक यू राम जी भी लिख सकते हो। आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के, भगवान के नाम को, फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अगर आप भगवान में बिलीव नहीं कर सकते हो, यूनिवर्स लिखो, या आप नेचर में बिलीव करते हो तो नेचर का नाम करके ऐसे लिखो कि थैंक यू सो मच नेचर, बिकॉज मेरे पास ये चीजें हैं। आप नेचर को भी सिंबलाइज कर सकते हो। ठीक है? किसी भी भगवान को, आपको लगता है कि भगवान को नहीं लिखना है, मत लिखो, आप यूनिवर्स डायरेक्ट कर दो, यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर भगवान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है तो आप उनका नाम भी यूज कर सकते हो। जैसे थैंक यू सो मच दुर्गा माता, थैंक यू सो मच हनुमान दादा की मेरी लाइफ में ये चीजें आपने मुझे दी है, थैंक यू सो मच हनुमान दादा कि आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है। आप जो चाहे उसको अच्छे से लिख सकते हो। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाती है तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। कहने का मतलब कि हमारे जो एंसेस्टर थे ना, उन समय इतनी पूजा की पद्धति नहीं थी, तो वो सूरज को सिंबलाइज करके पूजा करते थे, उन्हीं को अपना
गुरु या कह लो भगवान मान के उन्हीं के समक्ष जो भी चीजें होता था उनको ग्रेटिट्यूड देते थे, या फिर जो खाना होता था उनको अर्पित करते थे, अनाज अर्पित करते थे, जो भी पूजा पाठ हो तो उनको इनवाइट करते थे, क्योंकि उन्होंने सूर्य को अपना एक प्रतीक मान रखा था, अपना एक सिंबल मान रखा था एज अ गॉड के रूप में। वे सारी अच्छाई से सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उस प्रतीक का ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। कहने का मतलब है ना कि जब आप किसी पर्टिकुलर एक ही डेटी पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हो तो फिर आपकी कनेक्शन उनके साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आपका ध्यान, फोकस, आपकी फीलिंग, आपका इमोशंस, आपके एनर्जी सब उस पर्टिकुलर डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है। तो आप इजिली अपनी चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए देखोगे, आपकी जो इच्छा है वो डिवाइन आपको पूरा कर देगा, क्योंकि अगले 28 दिन तक आप उनके साथ कनेक्ट रहोगे। तो डे 1 से आप ये चीज पहले देख लो कि आप किस डेटी को सबसे ज्यादा मानते हो, या आपका बिलीफ सिस्टम किस भगवान के लिए ज्यादा, उन्हीं को आप लिखना। या आपको लगता है कि मैं किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता तो यूनिवर्स को सिंबलाइज करो। और आपको लगता है कि यूनिवर्स नहीं रहता तो मदर नेचर को ले लो। आपकी लाइफ में जो भी आप जिस पे विश्वास करते हो, आप जिस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, आप उसी को ऐसे करके लिखना कि थैंक यू सो मच दिस गॉड, दिस नेचर, दिस सूर्य, जो भी आप मानते हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। आप पे टोटली डिपेंड करता है। अपने नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं, धन्यवाद के लिए कितना कुछ है। अपने परिवार अपने घर, अपने परिवार, मित्र, कामकाज, पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांसें लेते हैं। इनमें से बिना किसी बिना इनमें से बिन इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि कभी कभी क्या होता है कि आपको लग रहा होगा 10 ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं, क्या ही है लाइफ में, लेकिन अगर आप अपनी एक नजर दोहराओगे तो आपके पास क्या नहीं है, मैं ये पूछोगे। आपके पास आपकी बॉडी है, आपकी सांसें हैं, आपके पास सूर्य है, धरती है, पृथ्वी है, आकाश है, घर है। घर में बहुत सारे सामान है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, टीवी है, पंखा है, न जाने क्या है, गैजेट्स हैं आपके पास, खाने पीने का सामान है। आप 10 दिन भी अगर ग्रेटिट्यूड पर डे करते हो तो सारा कवर अप हो जाएगा। इवन उससे ज्यादा ही ग्रेटिट्यूड आप करोगे तो आप थक जाओगे कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और आपको पता ही नहीं कि आप किस चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। इसलिए हर एक चीजों पे अपना फोकस शिफ्ट करो, हर एक चीजों को गौर से देखो, अंडरस्टैंड करके मैं इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, अपने कपड़ों के लिए कर सकती हूँ, अपने शूज के लिए कर सकती हूँ, अपने कॉपी के लिए, पेन के लिए, अपने बुक्स के लिए। यू हैव अ अनकाउंटेबल थिंग्स टू राइट डाउन योर ग्रेटिट्यूड। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट शिफ्ट योर फोकस ऑन द गुड थिंग्स, देन यू कैन रियलाइज हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू यूटिलाइज इन योर लाइफ। ओके। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूल, पौधे, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदरगर पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें आप आंखों से आप देखते हैं, आप कानों से आप सुनते हैं, जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और त्वचा जो आपको महसूस करने में समर्थ कराती है। आप उन पैरों के लिए भी ग्रेटफुल कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने और दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है।
और आप सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में बनाए, जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करती है। आप और आपके मानव मस्तिष्क की भी भव्यता का क्या ही कहना है, जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपके पास अनकाउंटेबल चीज है ग्रेटिट्यूड करने के लिए, अनलिमिटेड कह सकती हूँ मैं। क्योंकि अगर आप एक एक टॉपिक को यहाँ से उठाते हो ना, जैसे वृक्ष, ट्री को ले लो, आप बर्ड्स को ले लो, ओशन को ले लो, पशुओं को ले लो, फूलों को ले लो, पौधों को ले लो, आसमान को ले लो। अगर आप एक एक टॉपिक को भी कवर करते हो ना, आप बहुत सारे ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तारों में भी कितने सारे तारे होते हैं, चंद्रमा भी है, उसको चंद्रमा में कितनी सारी चीजें हैं, अच्छी रोशनी है, मन को भाता है, मन की चंचलता को शांत करता है, हमें शांति देता है। जब पूर्णमासी आते तब कितने खुश हो सकते हो। सिंपल, आप एक मून को भी अगर आप टारगेट करके ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप उसके बारे में इजिली ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें से कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। मतलब ये कृतज्ञता की जादुई विषय। मतलब ग्रेटिट्यूड होने के लिए आप बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ में ढूंढ सकते हो, बट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया गया है, राइटर ने यहाँ पर डाला। जैसे स्वास्थ्य और शरीर के लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, काम काज और सफलता के लिए भी कर सकते हो, धन के लिए कर सकते हो, संबंध के लिए कर सकते हो, अनुराग के लिए कर सकते हो, खुशी के लिए, प्रेम के लिए, जीवन के लिए, प्रकृति में धरती, हवा, पानी और सूरज के। यानी आपके पास इतने सारी चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए। अगर पर डे आप एक एक चीज को उठाते हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए। भौतिक वस्तुएं और उनकी सेवाएं हैं, आपको चुना हुआ कोई भी आप विषय अपना ले सकते हैं। आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उस पे ग्रेटिट्यूड करो, फिर देखो आपकी लाइफ में क्या चीजें होती है। मैं तो कहूंगी कि सारे जितनी भी चीजें हैं ना यहाँ पे जो मेंशन बुलेट पॉइंट पे की गई है, आप एक एक टॉपिक उठाओ। आपको मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, और आप दोबारा चाहो तो इस सेशन को सुन सकते हो। उससे से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद आपको इजी हो जाएगा ग्रेटिट्यूड करने में। क्योंकि मैंने भी जब ये चीज करना शुरू किया था तो मुझे भी थोड़ा हुआ था कि कैसे करूंगी, बट जब मैंने एक एक टॉपिक को कवर किया तो चीजें बहुत इजी हो गई। मुझे भी समझ में आया कि मेरे पास अनलिमिटेड चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए, अनलिमिटेड। आई कांट टेल यू, जब आप लिखने बैठते हो ना तो आपको आइडियाज आने लगते हैं कि अरे ये भी चीज तो है, वो चीज भी, एक एनर्जी फ्लो होने लगेगी आपकी माइंड को। आप अपने नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। मतलब आप जब भी ग्रेटिट्यूड करो ना तो बहुत खुश होकर करो। मुंह लटका के मत करना, खुश हो जाना कि आज कुछ लिखना है, आज मुझे कुछ लिखने का मौका मिला है। मैं अपने भगवान को थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच भगवान कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। बहुत प्यार से बात करें, जैसे बच्चे नहीं करते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा है जो 2-2 ढाई साल के होते हैं, वो कैसे अपने माँ बाप से बात करते हैं, ऐसे ऐसे इतरा के, बहुत ज्यादा तुतला के बात करेंगे। वैसे ही आपको भगवान से बात करना है। आप वैसे बात करते हो तो भगवान भी कहते हैं कि तो मेरा छोटा बच्चा। कभी बड़े बन के भगवान के सामने मत जाना, हमेशा छोटे बच्चे की तरह टीच आना, वो भी आपको वैसे ही प्यार करते हैं। यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थे। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे, और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपने नियमित गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे, और आप अपने नियमितों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। कहने का मतलब है कि पर डे हमारे एक जैसा नहीं होता। इनिशियली में आपको लगेगा कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, इट्स ओके। इट विल टेक सम टाइम टू फील योर हैप्पीनेस। बहुत कॉमन है ये चीजें, बट कुछ लोगों की फीलिंग ऑफ स्टेट अलग होती है। उनको लगता है जैसे वो पेपर पेन पे आते तो उनकी फीलिंग शिफ्ट हो जाती है। तो आप भी अपनी फीलिंग के साथ काम करना। वैसे क्या होगा कि डे 1 डे 2 डे 3 तक जाएगा, धीरे धीरे वो क्या होगा
कि आपकी एक एनर्जी ऐसे लेवल पे आएगी कि आपको भी हैप्पीनेस फील होगा, तभी 28 डेज यहाँ पे दिया गया है। ये मत समझना कि फीलिंग नहीं हो रही तो मैं ग्रेटिट्यूड नहीं करूंगी। प्लीज ग्रेटिट्यूड स्टॉप मत करना 28 दिन के लिए। अपना काउंटर ब्लेसिंग्स आपको रोज लिखना है। ये बहुत हेल्प करता है। आई एम हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज आप ये मत सोचो कि मेरा मन नहीं है, मैंने नहीं, बिना मन का भी कभी करके देखो। मुझे याद है कि मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब ये बुक मेरे लाइफ में आया था। मुझे उस समय इसको पता नहीं था इसको करना कैसे है। बस मैं जैसे असाइनमेंट दिया है ना, मैं वही करती थी। बस 10 ब्लेसिंग्स लिखती थी रोज रात को। मन नहीं था, मन चिड़चिड़ा, बट मैं 10 ब्लेसिंग्स लिखती थी। देखो एक कंफर्मेशन आ गया। उससे क्या होता था कि उस टाइम पे एंड्रॉइड फोन मार्केट में आया था, 10 11 साल पहले की बात है, और मेरे हाथ में 1 महीने के अंदर एंड्रॉइड फोन आ गया था। क्योंकि मैंने अपने जो मैंने अपनी डिजायर बनाई थी टॉप 10 लिस्ट में से, मैंने अपने एंड्रॉइड फोन का लिखा था कि मुझे ये देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने टिक लगा दिया था। बाकी चीजें धीरे धीरे आई, बट एंड्रॉइड फोन ठीक 1 महीने के अंदर मेरे पास आ गया। तो ऐसे आपके लाइफ में चीजें आती हैं। और सेशन फिनिश होने से पहले मैं एक ही चीज बोलूंगी कि जो भी आपकी विश लिस्ट है 10 12, उसको बना के रख लेना, आपको क्या क्या चाहिए। उसके बाद अपने लॉजिक माइंड को हटा के स्पिरिचुअल माइंड को लेके आना। क्योंकि आप जब लॉजिक माइंड से चलते हो तो कब होगा क्यों होगा इस पर अटक जाते हो, मैजिक वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल माइंड से चलते हो तो कैसे होगा क्या होगा उससे आपको मतलब नहीं है, जो चीज आपको चाहिए वो आपके लाइफ में आ जाएगी। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन, प्लीज फोकस ऑन द स्पिरिचुअल माइंड। लॉजिक माइंड के साथ कभी भी मत लिखना, वो आपको हमेशा भरमाएगा, आपके अंदर डाउट डालेगा, आप फिर परेशान हो जाओगे। जब आप ये बुक को देख रहे हो, समझ रहे हो, मैं समझा रही हूँ, रीड कर रही हूँ, तो आपको 28 दिन तक अपना फोकस यही रखना है, अपने लॉजिक माइंड को साइड साइड करके चलना है, ठीक है। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित कर ले, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज की जरूरत होगी, ठीक है। मतलब कल के चैप्टर को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि कल आपको क्या करना होगा। कल आपको है ना एक छोटा सा स्टोन ढूंढना पड़ेगा। मैजिकल स्टोन चाहिए होगा, इसको मैं मैजिकल स्टोन कहते हैं, जो मेरे पास भी आप सबको दिख रहा होगा। ये स्टोन आपको पार्क में मिल जाएगा या कहीं भी जाओगे, पार्क में मोस्टली मिल जाएगा, गमले में मिल जाएगा, या आपके आसपास कहीं होगा। एक छोटा सा स्टोन ले लेना, किसी भी कलर का चलेगा। वो नुकीला नहीं होना चाहिए, ताकि आप उसको इजिली हैंड में फोल्ड कर सको। इसलिए आज ही उस चीज को फाइंड आउट कर लेना, कल मैं बताऊंगी उस स्टोन के साथ क्या करना है। तो आपको ये चीज पहले ही फाइंड आउट करके रखना है। और आज डे 1 है, असाइनमेंट सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि कल मैं आप सबसे पूछूंगी किस किस ने असाइनमेंट किया है, ठीक है। और जादुई अभ्यास क्रमांक 1 यानी असाइनमेंट नंबर 1 है, अपनी नियामतें गिने, चैप्टर का नाम था, फर्स्ट चैप्टर हमारा था। और इसमें 5 टास्क दिया गया है। पहला है, सब सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यानी आप लाइफ में आपकी जो ब्लेसिंग्स है 10, उसकी आपको लिस्ट बनाना है कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, ठीक है। यह लिखे कि आप हर नियामतों के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, आप ब्लेसिंग के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, आपको वो भी उसमें लिखना है। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े, फिर हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जब आप अपनी लिस्ट लिख लोगे, सपोज कि मैं लिखती हूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर टुडे सेशन, बिकॉज मेरे सेशन में बहुत सारे लोग आए, मुझे मौका मिला आज इस बुक को पढ़ाने का। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद मैं लिख रही हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यानी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे ही मैं लिखूंगी थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई लैपटॉप बिकॉज इट हेल्प्स मी टू टेक द सेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने ऐसे लिखा। आपको भी ऐसे ही सेंटेंस फॉर्म करना है, और ऐसे ही लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराए। यानी जब भी आपको दिया जाएगा ना 28, जो 27 डेज जब आने वाले हैं, तो फर्स्ट टू थर्ड जो है ना हमारे, ये कॉमन होगा। ये एक्सरसाइज आपको 1 से 3 तक आपको हर रोज करनी है। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले, यानी कल का जो चैप्टर होगा मैजिकल स्टोन है, आपको आज ही देख लेना, पार्क में होगा, आसपास किसी से ले लेना, या मार्केट में परचेज भी कर सकते हो, मुझे लगता है बहुत इजीली मिल जाएगा। हम सबके पास ये होता है, इसको ले लेना, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि ये आपके हाथ में इजिली कैरी हो पाए, ठीक है, और आपकी मुट्ठी बंद हो पाए, आपको चुभन महसूस ना हो। तो आज ये डे 1 का था चैप्टर। अगर किसी का डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं भी इस सेशन को रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी। और
होप ये सब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने, अगर कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो कि को कैसे करना है, और सारे लोग असाइनमेंट प्लीज करेंगे, क्योंकि इसको हल्के में ना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बुक किसी के लाइफ में आई है तो ऐसे नहीं आती है। जब आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज आने वाली होती है तभी बुक आपके लाइफ में आती है। रिमेम्बर दैट थिंग्स, ठीक है। देखो, कल के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक मैजिकल स्टोन आप सबको दिख रहा होगा। ये तो खैर इतना बड़ा है, बट आपको छोटा सा स्टोन देना है, लेना है, ताकि वो आपके मुट्ठी में इजली कैरी हो जाए, आपके पर्स में आ जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो आप यहाँ पे आए सेशन में। थैंक यू सो मच कि मुझे मौका दिया कि मैं आप लोग को पढ़ा पाई, आप लोग की हेल्प कर पाई। एंड थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे भेजा, और मैं आप लोगों के साथ इस बुक को रीड कर पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा है इस सेशन को लेके, पहली बार कि मैं सोच रही थी कैसे होगा, बट हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे रीडिंग करके पढ़ाना। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू।